क्या आपके घर में 2 पहिए वाहन है या 4 पहिए वाहन है? और अगर है तो क्या आपने कभी एथेनॉल ब्लेंडेड वाले पेट्रोल यूज किया? क्या आपको माइलेज की दिक्कत आई? क्या कोई भी ऐसी परिस्थिति आई जब आपकी गाड़ी बंद हो गई हो, या ऐसे में फ्यूल टैंक्स या कोई भी पार्ट्स खराब होने की शिकायत आपने देखी है? अगर आपने ये सारी चीजें देखी और आपको शिकायत है इस एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपके सामने सारी डिटेल, इसकी टेक्निकलिटी जितनी है मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आप फैसला कीजिएगा कि यह एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आपके लिए अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर ये एथेनॉल है क्या। एथेनॉल एक अल्कोहल है। अल्कोहल को बनाने के लिए हम चावल का उपयोग कर सकते हैं, मकई का उपयोग कर सकते हैं और गन्ने का रस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चावल हम वो उपयोग नहीं करेंगे जो हम खाते हैं। वैसे चावल जो हमारे खाने के बाद बच जाएंगे, यानी कि भारत में चावल का उत्पादन लगभग हमारी खपत से बहुत ज्यादा होती है, तो उनमें से हम टूटे हुए चावलों का उपयोग कर सकते हैं, मकई का उपयोग कर सकते हैं और गन्ने के रस के साथ उनके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं इन सभी फसलों के, उनसे भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन पहले जनरेशन और दूसरे जनरेशन की बात होगी। पहले जनरेशन में हम खासकर खाद्य पदार्थ जिसका हम उपयोग खाने में करते हैं उसका करेंगे, लेकिन दूसरे जनरेशन में जब हमारी व्यवस्था थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी तब हम चावल धान से निकला हुआ जो उसकी डंडिया होती है, भूसा होता है, उससे बना सकते हैं, गेहूं के भूसे से बना सकते हैं, मकई की डंडिया और उसके पत्तों से भी एथेनॉल बना सकते हैं। यहाँ तक कि गन्ने की जो बची हुई डंडिया और जो हम चेपुआ बोलते हैं, जो उसका रस निकालने के बाद बच जाता है अपशिष्ट पदार्थ, उससे भी बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि एथेनॉल तो हम बना रहे हैं, भारत में जिस एथेनॉल की चर्चा होती है उनमें 2 प्रकार है। एक आपका E10 होता है, यानी कि 10% आपका एथेनॉल रहेगा और 90% पेट्रोल रहेगा। दूसरी जो चीज है आपका E20 है, जिसको कि हम रिकमेंड कर रहे हैं और भारत सरकार उसे अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि 20% आपका एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। अब सोचिए कि आखिर इस एथेनॉल से क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। बारी बारी से हम बात करेंगे आखिर भारत इसे क्यों लाना चाहता है और क्यों इसके उपयोग को बढ़ाना चाहता है। तो सबसे पहले भारत के लिए अगर हम देखें तो पेट्रोल का हम एक तरह से वैकल्पिक उपाय देख रहे हैं, यानी जिस पेट्रोल को हम बाहर दुनिया से खरीदते हैं उसके इंपोर्ट में कमी आ जाएगी, यानी कि हमें बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। और जब बाहर से नहीं खरीदेंगे तो बाहर जो हम डॉलर देते हैं उस चीज को खरीदने के लिए वो डॉलर भी हमें खर्च नहीं करेंगे, और डॉलर खर्च नहीं करेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है जो थोड़ी सी बढ़ सकती है। अब दूसरा कारण है कि फार्मर्स की इनकम। अगर किसानों की आय देखें तो जिन चीजों को वो खेतों में जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं और शायद उनका वो कभी उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसके बदले भी वो आय कमा सकते हैं और कुछ धन कमा सकते हैं उन सभी अपशिष्ट पदार्थों को बेचकर उन कंपनियों को जो कि एथेनॉल बनाती है। तो किसानों के लिए भी एक बेहतर तरीका और एक बेहतर बोल सकते हैं कि वैकल्पिक उपाय है आय के लिए। अब सबसे अंतिम फायदा आप देखेंगे तो आज के समय में जिस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम पेट्रोल डीजल को छोड़कर ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे ईंधनों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर पोल्यूशन कम होता है, तो यहां पर एथेनॉल से आपका पोल्यूशन भी कम होता है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो भी बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन से मिले हुए कंपाउंड होते हैं और जिनको जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बाहर से देनी पड़ती है। और जब वो जलते हैं तो वहां पर जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो उससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर अल्कोहल में ऑलरेडी ऑक्सीजन पहले से मौजूद होता है, तो जिसे जलाने के लिए जो ऑक्सीजन हम बाहर से भी देते हैं तो यह पूरी तरह से जलता है, यानी हाइड्रोकार्बन उतना पूरी तरह से नहीं जलता और इस वजह से उसमें अपशिष्ट पदार्थ और स्मोक ज्यादा निकलता है। लेकिन अल्कोहल इसको जलाएंगे तो इसमें पूरी तरह से जलने की वजह से अपशिष्ट पदार्थ, स्मोक और बोले की पॉल्यूशन काफी कम मात्रा में होगा। तो क्लाइमेट के लिए भी यह फायदेमंद चीज है। अब हम बात करते हैं आपकी, अगर आपके पास गाड़ियां हैं, वाहन हैं, क्या आपके मन में यह सवाल नहीं है कि क्या इससे माइलेज कम होता है? बिल्कुल कम होता है। अब क्यों होता है इसका कारण समझिए। पेट्रोल पे जो ऊर्जा की मात्रा होती है 1 लीटर पेट्रोल में वो लगभग 34 मेगा जूल होती है, यानी 1 लीटर में 34 मेगा जूल ऊर्जा निकलती है पेट्रोल से। लेकिन यही एथेनॉल में अगर देखिएगा तो 21 मेगा जूल आपका ऊर्जा निकलती है उसमें से। लेकिन हम पूरी तरह से एथेनॉल से गाड़ी चलाने की बात नहीं करें, मात्र 20% होगा। आपको अधिकतम फर्क जो माइलेज का होगा अगर E10 में देखें तो 1 से 3% का होगा और E20 में आपका 3 से 7% तक का
हो सकता है, यानी कि माइलेज थोड़ी सी बिल्कुल कम होगी। अब इसके लिए जरूरी है कि सरकार को जो ये ब्लेंडेड पेट्रोल दे रहे हैं उनकी कीमत थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए और इस आधार पर लोगों को भी इसका फायदा देखने को मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे इंजन खराब हो सकता है क्या? तो इसमें ये बात समझनी जरूरी होगी कि जो E20 पेट्रोल ब्लेंडेड पेट्रोल होगा उसके कंपेटिबल में आपकी गाड़ी आपके वाहन है या नहीं। 2023 से पहले बनने वाले अधिकतम वाहन जिनमें E20 कंपेटिबिलिटी की संभावना बहुत कम है, तो 2023 के बनने वाली 2023 के बाद जो बनने वाले वाहन है उसमें E20 की कंपेटिबिलिटी की संभावना बढ़ रही है। 2025 अप्रैल के बाद जितनी भी गाड़ियां बन रही है लगभग 90% वाहनों में इस चीज की व्यवस्था की गई है। और वैसे केस में अगर आपके वाहन इन मॉडल्स के बीच में आते हैं तो उनमें समस्या कम होगी, लेकिन उससे पहले है तो समस्या थोड़ी सी हो सकती है। इसमें रबर के पाइप, प्लास्टिक पार्ट्स और फ्यूल पंप या फ्यूल टैंक्स ऐसे कोई भी चीजें जो कि एथेनॉल के लिए कंपेटिबल अगर नहीं होती हैं पुराने मॉडल्स में, तो उनके साथ ये थोड़ी समस्या जरूर आ सकती है। और आपने एक समस्या और सुनी होगी कि किसी की गाड़ी बंद हो जाती है और बंद होने के बाद वो स्टार्ट नहीं होती है काफी देर तक। एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है और जिसका गुण ये होता है कि वह हवा में से नमी को सोखता है और जिसकी वजह से उसमें पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है और ठंडापन आ सकता है। तो यानी जब आप अपने वाहन को बहुत लंबे समय तक खड़ा छोड़ देते हैं तो वैसे केस में स्टार्ट करने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है। ओवरऑल हर तरह की बातों को अगर देखा जाए तो आप जब कभी भी कहीं भी किसी भी सिस्टम में कोई नया बदलाव लाते हैं, किसी नए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको थोड़ी मोड़ी दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन आने वाले समय के लिए अगर वो बेहतर आपको विकल्प दे रहे हैं तो उन दिक्कतों को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि नए जनरेशन में पेट्रोल और डीजल के वैकल्पिक तौर पर अगर एथेनॉल आपकी जरूरतों को पूरा करता है और उसके लिए हमें विशेष खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होती है और किसी को आय, किसी को फायदा हो जाता है देश की इकोनॉमी में, उससे अगर बढ़ोतरी होती है, तो मुझे लगता है कि यह हद तक कहा जा सकता है कि आने वाले समय के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अभी एकाएक लागू करने से लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो इसके लिए सरकार को बेहतरीन पॉलिसी के साथ आनी चाहिए, उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग जिनके पास पुराने मॉडल्स की गाड़ियां हैं उनकी गाड़ियों को दिक्कत ना हो। उनके लिए यह मैंडेटरी ना हो कि उन्हें वही पेट्रोल खरीदना पड़े, लेकिन नई गाड़ियां जो कि इसके कंपेटिबल है वो इसका उपयोग करके आगे बढ़ सकती हैं और हम वैकल्पिक विकल्प जो हम खोज रहे हैं, उपाय खोज रहे हैं, उसमें सक्षम हो और उसमें सफलता प्राप्त करें, यही उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर कमेंट करके बताएं हमें। तब तक के लिए धन्यवाद।